अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है उसका 3.3 मेटेलिक बॉन्ड को पढ़ने जा रहे हैं। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है कि जो मेटल होते हैं वो एटम में मिल के बने होते हैं। तो एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है मेटेलिक एटम के दरमियान में, तो उनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, हम लोग के पास मेटेलिक बॉन्डिंग। तो जो हम लोग के पास है कि जो कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय मेटल आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। जो कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटल की वो डिफरेंट होती है आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड से। दिस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस अमंग द मेटेलिक एटम। ये क्या सुजेस्ट करता है, दिस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस अमंग द मेटेलिक बॉन्ड। ये क्या सुजेस्ट करता है कि इसका ये मतलब है कि इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के इसलिए बाइंडिंग फोर्सेस मेटेलिक बॉन्ड में डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की क्या प्रॉपर्टीज है कि मेटेलिक लस्टर्स होते हैं, मतलब शाइनिंग होती है। इनको कट करें तो आप देखेंगे कि मेटल जो है वो लस्ट्रस होता है। ठीक है, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब कि आप लोगों को इसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मेल्टिंग के लिए या बॉइलिंग के लिए, आपको इनका हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। गुड कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप लोग कोई भी चम्मच है उसके साथ खाने में उसको हिला रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो अगर आपका वो वुडन नहीं होती, पीछे से लोहे की होती है, तो वो भी गर्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हाथ जलेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, उसके बाद हार्ड एंड हैवी होते हैं, डिफरेंट शेप बाय अप्लाइंग प्रेशर। इनको आप डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। अच्छा, दीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल कैन बी एक्सप्लेन इफ वी नो द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन देयर एटम। अगर हम लोगों को इनके दरमियान बाइंडिंग फोर्सेस का पता हो तो हम उनकी करेक्टरिस्टिक को इजीली पढ़ सकते हैं। यूजली मेटल हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, के जो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है। देयर एटम कैन देयरफॉर लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली, यानी इनको आयनाइजेशन एनर्जी के जो इनके आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन मूव करने की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड द न्यूक्लियर ऑफ द मेटेलिक एटम कैन नॉट होल्ड देयर आउटर इलेक्ट्रॉन फॉर्मली, के जो मतलब इस तरह कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस होता है विद इन एन एटम, उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें ये देखिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसके ये शेल है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के पास ये न्यूक्लियस जो होता है वो जो स्ट्रांगली जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को हेल्ड नहीं करता, इसका ये मतलब है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम, ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाई 8 अदर सोडियम एटम, कि आपके जो आउटर मोस्ट शेल सोडियम एटम में वो दूसरे सोडियम एटम से कन्वर्ट वो मतलब सराउंड किए होते हैं। तो आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम मूव फ्रीली बिटवीन द वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द एटम बिकॉज ऑफ लूज लिंकेज दे हैव विद द न्यूक्लियर। अब क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके दरमियान में जो फ्री वैकेंट स्पेस होता है वहाँ पे इजीली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका जो लिंकेज होता है न्यूक्लियर के साथ वो कम होता है। नो इलेक्ट्रॉन मेन अटैच विद अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, कोई भी एक न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होता। इंस्टेड ऑल द इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम गेट अटैच विद ऑल द न्यूक्लियर, कि सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पे एक ही दफ़ा अटैच होते हैं, और जब ये कलेक्टिवली अटैच होते हैं तो ये स्ट्रॉन्गली बॉन्ड टुगेदर होते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे मेटल को, आप देखेंगे इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑल न्यूक्लियर एटम आर सबमर्ज्ड। आप देखेंगे कि ये एक सी है इलेक्ट्रॉन का जिसमें सारे न्यूक्लियर एटम सबमर्ज हैं। मेटेलिक बॉन्ड इज देयरफॉर अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच हैज पॉजिटिव चार्ज आयन बॉन्ड टुगेदर बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि ये जो हम कह सकते हैं कि ये जो मेटेलिक बॉन्ड के इसमें कि ये जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज का वो पॉजिटिव चार्ज है जो बॉन्ड टुगेदर है किससे, नेगेटिवली चार्ज एटम से। अच्छा, अब आप क्या कह रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहले कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, और नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाय ईच एटम। ठीक है, और उस पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक एटम कितने मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है। देखिए सोडियम है, वो सोडियम है, उसका जो सोडियम है, ठीक है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 11 होता है। इसका मतलब 11 है ना, उसका मतलब है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, अच्छा, अब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 है ना। तो अच्छा, अब आप देखेंगे इस वजह से क्या कह रहे हैं कि जो मेटेलिक बॉन्ड इन सोडियम एटम इज देयरफॉर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आप मैग्नीशियम मेटल को देखिए। मैग्नीशियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 12 होता है, यानी उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ठीक है,
तो मेटेलिक बॉन्ड विल अच्छा, उसके बाद टू एक्वायर टू पॉजिटिव चार्ज, यानी दो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करने में दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो मेटालिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम मेटल विल एविडेंटली बी स्ट्रॉन्गर देन इट्स सोडियम मेटल। दिस एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम मेल्ट एट हायर टेम्परेचर देन अ सोडियम मेटल। ये सजेस्ट करता है कि क्यों मैग्नीशियम को मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू सोडियम मेटल। अच्छा अच्छा, अगर आप लोगों के पास फ्री चार्जेस, ये कहते हैं कि अगर आपके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन मेटल में ज़्यादा, तो इसका मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। मोर ओवर इन मेटल द एटम आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड इन अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ रो वन अबव द अनदर। कहते हैं कि अब आप मेटल में भी देखेंगे कि एटम एक रो के फॉर्म में होते हैं। द अरेंजमेंट मेक देम हार्ड एंड हैवी, जिसकी वजह से वो हैवी भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। When a pressure is applied on a metal, the upper row of the atom slip past the lower row। और वो जो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो अपर रो होगी वो थोड़ी स्लिप हो जाएगी। एज अ रिजल्ट इट शेप अ चेन इन मेटल देयरफॉर कैन इजीली बी ड्रॉन इनटू वायर्स इन शीट। आप मेटल को किसी भी उसको जोर से मारना शुरू कर दे तो उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अंडर प्रेशर। तो उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल के, मेटल जनरली हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर पॉजिटिव आयन कॉल कैटायन। मेटल के पास जनरली ये करेक्टरिस्टिक होती है कि ये लूज ही करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो क्या फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करेंगे, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ द मेटल। इन दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन कैन इजीली आर मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इजीली आर कंसिडर मोर रिएक्टिव। कहते हैं जो ये फिर उनकी रिएक्टिविटी को भी करते हैं। कहते हैं वो मेटल जो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं कि रिएक्टिव। फॉर जिनके अल्कली मेटल जो होते हैं, यानी आपका जो फर्स्ट ग्रुप होता है जिसमें हाइड्रोजन है, फिर सोडियम है, ठीक है, फिर आपके पास पोटेशियम है, ठीक है, उनके हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये किसी भी रिएक्शन में इजीली अंडरगो करते हैं क्योंकि जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन मूव कर देते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विद वाटर एंड हेलोजन टू गिव देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड लाइट। अगर आप कहते हैं कि आप सोडियम जो होते हैं वो वाटर के साथ भी बहुत जल्दी, और हेलोजन के साथ, हेलोजन जो होते हैं ना उनके साथ, यानी आपके पास जो होते हैं हेलोजन कौन से होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ जल्दी से रिएक्ट करते हैं उनके हाइड्रोइड और हैलाइड बनाने, हाइड्रोक्साइड और हैलाइड बनाने के लिए। और अगर दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट इन हाइड्रोजन। और ये जैसे एसिड के साथ जैसे Na है और उसको आप लोग करें ज़रा HCl के साथ, ठीक है, तो आपको बना देगा वो NaCl। NaCl क्या है, सॉल्ट है, और हाइड्रोजन आयन भी साथ। अब अल्कली, पहले एक मेटल की ये होगी कि जो पहला आपके पास ग्रुप है अल्कली अर्थ मेटल का, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी जो दूसरा ग्रुप है उसमें वो भी अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजीली लूज कर सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल थोड़ा मुश्किल से करते हैं। तो वो भी अल्कली मेटल की निस्बत जो होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। द रिएक्शन टूवर्ड वाटर एनर्जन और लेस विगरस, उनका ज़्यादा विगरसली वो रिएक्ट करते हैं, कम करते हैं कंपेरिजन टू फर्स्ट ग्रुप। एल्यूमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इट रिएक्ट readily with mineral acid to form a salt and hydrogen। और अब एल्यूमिनियम का बताया गया है कि ऐसा मेटल है जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ये मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है, अब अच्छा, आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो मेटल की होती है, क्यों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लूज इलेक्ट्रॉन जल्दी कर लेंगे जिसकी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो कैटायन फॉर्म कर देंगे। नॉन मेटल जो होते हैं वो उनकी जो होती है इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी होती है और नेगेटिवली चार्ज होते हैं जिसकी वजह से वो एनाइन फॉर्म करते हैं। उसको फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट द पीरियोडिक टेबल। जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद फॉलोड बाय ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन को फॉलो करते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विद मेटल फॉर्मिंग इन आयनिक फॉर्म। ये हमेशा याद रखें, जो नॉन मेटल होते हैं जैसे सोडियम है इट्स अ मेटल and its chlorine is non-metal, they always react with each other to form an ionic bond। इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। अच्छा,